अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अमेज़न किससे रेलिवेंट है कि अमेज़न, पहले तो ये बात है कि अमेज़न केसेस होते क्या हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, यानी वो मार्केट कोई भी हो सकती है, वो यूके की है, यूएसए की है, कनाडा है, वो यूएई है, कोई भी है। तो अब आपको वहाँ मुश्किलात प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कस्टमर की तरफ से हो या अमेज़न की तरफ से हो। तो हम उनको सॉल्व करवाते हैं, रिजॉल्व करवाते हैं। तो उनमें दो तरीके हैं रिजॉल्व करवाने के। आप जो है कि आपको वो नेगेटिव फीडबैक दे देता है, फॉर एग्जांपल। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है? फीडबैक और रिव्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिव्यू जो है वो प्रोडक्ट पे दिया जाता है कि प्रोडक्ट इस तरह की है, प्रोडक्ट इस तरह की है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये सेम है जो मैंने बाय की थी या वो नहीं है। वो अगर प्रोडक्ट से रेलेवेंट बायर कुछ कहता है तो वो रिव्यू है। एक सेलर सेंटर पे है कि आप ऐप भी ये नहीं कर रहे, खुद सेल कर रहे हैं, तो वो जो सेलर सेंटर पे कमेंट्स करेगा, रिव्यू देगा, वो फीडबैक होगा। अच्छा, तो अब नेगेटिव अगर फीडबैक दिया जाता है सेलर सेंटर पे, तो उसको हम दो तरीकों से रिमूव करवा सकते हैं। सॉरी। तो उसमें दो तरीके जो हैं नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करवाने के, एक है थ्रू अमेज़न है कि आप अमेज़न के थ्रू करवा सकते हैं, और दूसरा जो है वो कस्टमर के थ्रू। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं वो दूसरा भी बताऊंगा और किस तरीके से करवाया जा सकता है, और सही मेथड कौन सा है कि आप कस्टमर के थ्रू भी जो है थ्रू कस्टमर आप अपना नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवा सकते हैं। तो पहले ये बताएंगे कि अगर आपको कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया है तो कौन सी ऐसी रीजंस हैं, कौन सी ऐसी वजह है कि अमेज़न कहता है कि ये वाले नेगेटिव फीडबैक जो हैं वो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, और 90 डेज के अंदर अंदर रिमूव करेगा। 90 डेज। और इस तरह कुछ लोग ये गलती करते हैं कि आज ही अगर कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया है तो दूसरे दिन ही रिमूव करवाना शुरू कर दो। तो कोशिश करें कि 90 डेज हैं आपके पास रिमूव करवाने के लिए, तो आप कोशिश करें कि थोड़े दिन गुजर जाए, 10-15 दिन गुजर गए हैं, बाद में आप रिमूव करवा लें। तो इस तरह है कि कस्टमर वो इस बात को महसूस करेगा कि अभी मैंने नेगेटिव फीडबैक दिया और इसने आज ही अमेज़न का उसने रिमूव करवा दिया। तो अमेज़न पे कस्टमर का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, बहुत वैल्यू है उसकी। तो इसलिए आप 90 डेज के अंदर अंदर कभी भी रिमूव करवा लें, 1 मंथ बाद करवा लें, 2 मंथ बाद करवा लें, तो वो करवा सकते हैं 90 डेज के अंदर अंदर। तो जो आप लोग नेगेटिव फीडबैक अमेज़न के थ्रू रिमूव करवाना चाह रहे हैं वो हैं कौन कौन से? सबसे पहले तो आप जब सेलर सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ मेन डैशबोर्ड पे परफॉर्मेंस का जो आपको एक हिस्सा नजर आएगा, उसमें कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन होगा, उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने फीडबैक मैनेजर का जो पेज ओपन होगा, राइट साइड पे थोड़ा आप लोग बिलो जाएंगे, राइट साइड पे आपको एक्शन आएगा नजर। तो जो जो आप रिव्यू पढ़े हैं आप लोग, और रिव्यू, हर रिव्यू के सामने एक एक्शन लिखा होगा। आप कौन सा एक्शन लेना चाह रहे हैं? आप लोग कस्टमर के थ्रू इसे रिमूव करवाना चाह रहे हैं या अमेज़न के थ्रू? तो आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो फीडबैक रिमूवल की ऑप्शन आएगी, तो उसमें दो ऑप्शन होंगी। तो हम जो है वो, मैं इस दफ़ा आपको कि अगर आप अमेज़न से रिमूव करवाना चाह रहे हैं और क्या मटेरियल हो, क्या स्टेटमेंट हो, मेन मसला स्टेटमेंट और उसके वर्डिंग का है। अगर वो वर्डिंग सही नहीं, वो आम वर्डिंग नहीं आप लिख के भेज सकते, इस तरह की नहीं है, फिर वो आप कहें जी वो तो अमेज़न रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और अमेज़न ने जो है इस बात को कैंसिल कर दिया, हालांकि ये तो बन भी रहा था।
लेकिन आपकी एक वर्डिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें 4 रीजंस हैं कि जो वो कहता है कि अगर इससे रेलिवेंट कोई फीडबैक है तो वो मैं रिमूव कर सकता हूँ। पहली जो है, अगर कस्टमर ने कोई अब्सेंस लैंग्वेज, बेहुदा लैंग्वेज, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो तब अमेज़ॉन कहता है कि मैं वो रिमूव कर दूँ। दूसरा जो है वो ये है कि आपकी आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन वो आपकी है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या कस्टमर की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अगर फीडबैक में शो हो रही है उससे रिलेवेंट फर्ज करें तो वो भी अमेज़ॉन रिमूव कर देता है। तीसरा जो है कि अगर किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट रिव्यू देना था लेकिन वो फीडबैक के तौर पर दे दिया, यानी सेलर सेंटर पे दे दिया कि प्रोडक्ट ये सही नहीं है, तो वो तो प्रोडक्ट रिव्यू में जाके देना चाहिए। तो वो फीडबैक में अगर लिख देता है तो अमेज़ॉन उससे भी रिमूव कर देगा। और फोर्थ और आखिरी जो है, ये असल में एफबीए के लिए है। एफबीए के लिए ये कि अगर किसी का एफबीए का अकाउंट है तो उसकी तो सारी फुलफिलमेंट बाय जो है अमेज़ॉन करता है। तो उससे रेलिवेंट कोई अगर फीडबैक आ गया नेगेटिव तो वो अमेज़ॉन रिमूव कर देगा। फर्ज कर लें उसमें लेट शिपमेंट हो सकती है, वो तो अमेज़ॉन ने उन्हें शिप किया, तो अगर लेट शिपमेंट है तो उसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है। और पैकेजिंग डैमेज हो सकती है तो वो भी उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो अमेज़ॉन कर रहा है। तो इससे रेलिवेंट अगर है, चारों में से कोई है, तो वो अमेज़ॉन रिमूव कर देगा। तो आप जो भी इनमें से करवाना चाहेंगे तो वो यस करें। उसके बाद एक प्रॉपर जो है, अगर आप कस्टमर से डायलॉग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मैसेज के थ्रू या अमेज़ॉन से कर रहे हैं, जितनी देर एक प्रॉपर वे नहीं होगा, प्रॉपर वर्डिंग नहीं होगी, तो उन दोनों में से कोई भी कायल नहीं होगा। भला ये अमेज़ॉन मानता है इस बात को, इन चारों में से कोई भी रीज़न हो तो मैं फीडबैक रिमूव कर दूंगा, लेकिन आपका एक पैटर्न, एक तरीका सही होना चाहिए जिसके थ्रू वो आपकी बात सुने। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इनका जो डिटेल में, अगर आप कस्टमर के थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो किस तरह है और क्या तरीकाकार है और क्या पैटर्न है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।